सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब फाइनली आपके पास बिल्कुल अभी से लेकर के 10 दिन बचा हुआ है नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी चीज़ नया चीज़ नहीं पढ़ना है। स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको नया चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ये नहीं कि कुछ नया से पढ़ रहे हो क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। बायो अगर आपका कुछ छूटा हुआ है तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत टाइम मिला था, आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो है आपको कोई नया चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आपको लास्ट 10 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे हैंडल करना है। तो देखो, फिजिक्स में जितने भी आपके नोट्स हैं, आपने कोचिंग में पढ़ा होगा या फिर खुद से सेल्फ स्टडी किया होगा, ऑनलाइन कोचिंग किसी से भी आपने एक प्रॉपर नोट्स बनाया होगा, तो आपको वो नोट्स को रिवाइज करना है। उसमें क्या होगा कि देखो, रिवीजन नोट्स इसलिए क्योंकि नोट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे फिजिक्स के रहते हैं जो कि जानना ज़रूरी है और उससे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो वो आपको करना है। प्लस फार्मूलाज, तो आपको पता है नीट में फार्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूलाज से डायरेक्ट आते हैं कि अगर आपको एग्जैक्ट फार्मूला याद होगा तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ ही आपको फिजिक्स का एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, एमसीक्यू फिजिक्स का सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे वो अपने रूटीन खुद बनाओगे कि कौन सा चैप्टर वीक है, कैसे कैसे आपको टाइम देना है। केमिस्ट्री में क्या करना है, जो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री का भी सिंपल आपको ये वही करना है, ध्यान में आपको रखना है कि फार्मूलाज आपको पढ़ने हैं और जो आप नोट्स बनाओगे उसको रिवीजन करना है बार बार। एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में क्या ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले जितने भी एक्सेप्शंस, क्योंकि आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको सारे एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। उसके साथ ही ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो के लिए एनसीईआरटी, वैसे केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ना है। उसके साथ आपके नोट्स तो पढ़ने, रिविज़न करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में आपका नोट्स कॉमन ये भी होगा। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी रखो। उसका जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, ऑल नेमिंग रिएक्शन आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ये आप केमिस्ट्री में कर सकते हो ऐसे। उसके बाद आपको बायो हो गया, तो बायो एज यूजुअल पता है आपको, एनसीईआरटी को जितने बार रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं स्पेशली यहाँ पे बायो के आपको ट्रिक्स बताता हूँ। अगर आपको बायो में कोई चैप्टर में प्रॉब्लम होता है याद करने, तो मैंने सारा चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिया है, तो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर वाइज ट्रिक्स देख सकते हो। और अगर आपने ऐसे पढ़ा है कोई बात नहीं, आप रिवाइज करो, उनके लिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपने पढ़ लिया है वैसे तो आपको फिर से नहीं पढ़ना है, रिवाइज जितना कर सकते हो। और एमसीक्यू मैं बोलूँगा कि अब ज़्यादा सॉल्व मत करना, एमसीक्यू अब ज़्यादा इस बायो पे फोकस नहीं करना, लेकिन एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज देना ही है 3 घंटे का। जो एग्ज़ाम होता है आपको 3 घंटे का वो देना ही है, ठीक है, वो हमेशा करना, तो उसमें ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो स्पेशल अब आपको एमसीक्यू उतना फोकस मत करना बायो पे। स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स कर सकते हो, बायो में आप कितने थ्योरी पढ़ सकते हो, जितने एग्जांपल्स हैं याद कर सकते हो, क्योंकि और एग्ज़ाम में दोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हो, या फिर आप 3 घंटे का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया वहाँ से फुल सिलेबस, लेकिन याद रखना आप फुल सिलेबस करना है, चैप्टर वाइज नहीं, ठीक है। तो बायो का उसी से क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे आप करना, आपको ज़रूर फायदा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।